गरीब ऑटो रिक्शा वाला। कुछ लोगों के लिए जैसे गरीबी एक अभिशाप होती है। उन्हीं में से एक था जोगी, जो कि खानदानी गरीब था। उसके 2 बच्चे और बीवी थे। वो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव का नाम था रतनपुर। उस गांव के ज्यादातर लोग गरीबी से नीचे का जीवन जी रहे थे। जोगी के माँ बाप भी बहुत गरीब थे। वो जोगी के सर पर बहुत सारा कर्जा छोड़कर चले गए थे, जिसे चुकाते चुकाते जोगी का कब जवान हो गया उसे पता ही नहीं चला। वो जो कुछ भी कमाता वो कर्जा उतारने में ही खर्चा हो जाता। जोगी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। वो चाहता था कि उसके बच्चे गरीबी का जीवन ना जिए, वो तो कम से कम उसके जैसा ना बने। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता था। उसकी बीवी भी उसका हाथ बटाती थी। एक बात जोगी अपनी बीवी पत्नी लीला से कहता है, देख लीला, मेरा तो आधा जीवन गरीबी में बीत गया, लेकिन अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा करूँ कि हमारी गरीबी हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाए। ऐसा क्या सोचा है जी आपने? जरा मैं भी तो सुनूं। फिर वो लीला को बताता है कि वो एक ऑटो खरीदना चाहता है। वो शहर जाकर एक ऑटो रिक्शा खरीदेगा और कमाई करेगा, क्योंकि आजकल लोग पैदल चलना ज्यादा पसंद नहीं करते। वो दिन रात रिक्शा चलाएगा और खूब पैसे कमाएगा। लीला जब इस बारे में सुनती है तो वो हंसने लगती है। अरे हंस क्यों रही है पगली? आप भी कैसी बातें करते हैं? अब ऑटो हमारी गरीबी दूर करेगा। आप भी छोड़ो इन बातों को और जाओ, जाकर सो जाओ। जोगी वहां से चला जाता है और जाकर सो जाता है। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सपना देखने लगा कि उसने एक ऑटो खरीदा है। लोगों की लाइन लगी है उसके ऑटो में बैठने के लिए। लोग मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं उसके ऑटो रिक्शा में बैठने के लिए। और कुछ दिनों में वो बहुत अमीर बन जाता है। उसके पास एक बड़ा घर हो जाता है और उसके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी पत्नी उसे आवाज देती है, सुनो जी, आज घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि सुबह हो गई है। उसके दोनों बच्चे पास ही बैठे हैं और खाने के लिए रो रहे हैं। हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं और कैसे इनका पेट भरूं? फिर वो लीला को कहता है कि मैं अभी कुछ जुगाड़ करके आता हूँ। और ऐसा कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है और अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वो अपने दोस्त को अपने मन की बात कहता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि उस जैसे गरीब लोगों को बैंक लोन देती है और उस पैसे से वो कोई काम शुरू कर सकता है। जोगी को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत अपने दोस्त को लेकर बैंक चला जाता है और पैसे लेकर कुछ दिनों में एक ऑटो रिक्शा खरीद लेता है। उसे शहर भी नहीं जाना पड़ता और उसका काम हो जाता है। लेकिन गरीब की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जोगी ऑटो रिक्शा तो ले लेता है, पर वो उसे अच्छे से चला नहीं पा रहा था। एक बार तो उसने एक औरत को अपने ऑटो से टक्कर मार दी। लोगों ने जब ये देखा तो उसे बहुत मारा और उसका ऑटो भी तोड़ दिया। जोगी को बहुत दुख हुआ। उसकी पत्नी ने भी उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन जोगी ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने काम में लगा रहा। कुछ दिनों बाद जोगी अच्छे से ऑटो चलाना सीख गया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसके घर के हालात भी सुधरने लगे थे। अब तो लीला भी बहुत खुश थी। उसके बच्चे भी खुश थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों टिक नहीं सकी। एक दिन जब योगी एक सवारी लेकर शहर की ओर जा रहा था, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो एक पेड़ से टकरा गया। उसे बहुत गहरी चोट लग गई थी। ऑटो में बैठी सवारी और जोगी वहां पर आ जा रहे लोगों से मदद मांगने लगे। लोगों ने उनके घर तक उन्हें पहुंचा दिया था। घर पहुंचकर जब उसकी हालत लीला देखती है तो बहुत दुखी होती है और कहती है,
हाय रे मेरी किस्मत, भगवान ये तूने क्या किया? एक गरीब की खुशी तुझसे देखी नहीं गई। रो मत लीला, मुझे कुछ नहीं हुआ। और ऐसा कहकर सोने चला जाता है। दूसरे दिन जोगी अपने बेटे से कहता है, बेटा, जरा उस जगह तो जाकर आ जहाँ हमारा ऑटो है। कहीं उसे कोई उठाकर तो नहीं ले गया? जोगी का बेटा उस जगह जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑटो नहीं होता। घर आकर वो अपने पिताजी को बताता है कि वहाँ पर ऑटो रिक्शा नहीं है। जोगी ये सुनकर बहुत दुख महसूस करने लगता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। अब बेचारा क्या करे? उसके सामने तो जैसे अंधेरा सा छा गया। अभी तक तो बैंक का पैसा भी नहीं चुका पाया था जोगी। फिर जोगी का बेटा जोगी की तरह मेहनती था। अब उसने काम करना शुरू कर दिया और लोगों के खेतों में काम करने लगा। जोगी को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था कि उसका बेटा कुछ बड़ा काम करे, लेकिन अब ये संभव नहीं था। कुछ दिनों बाद जोगी की मौत हो जाती है और घर का पूरा भार जोगी के बेटे के कंधों पर आ जाता है। उसकी माँ भी बीमार रहने लगी थी। दूसरी और बहन भी शादी के लायक हो गई थी। जोगी का बेटा, जिसका नाम महेश था, महेश बहुत मेहनत करने लगा। वो दिन रात मेहनत करता रहता था, लेकिन ये गरीब की मेहनत भी जल्दी रंग नहीं लाती। महेश मेहनत तो करता था, लेकिन इतना नहीं कमा पा रहा था कि वो अपनी बहन की शादी करवा सके। एक दिन की बात है, महेश की बहन घर से भाग जाती है। इस वजह से महेश बहुत बदनामी महसूस करता है। उसकी बहुत बदनामी होती है। जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो उसे भी सदमा लगता है और कुछ दिनों में उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। गांव के लोगों ने महेश को ताने मारना शुरू कर दिए थे। अरे वो देखो, वो जा रहा है गरीब ऑटो वाले का बेटा। देखो देखो, बेचारे की बहन भी भाग गई। कैसा निकम्मा बेटा है, अपनी माँ और बहन का ख्याल भी नहीं रख सका। महेश जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो चुपचाप चला जाता है। वो घर आकर सोचता है कि अब वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी गरीबी दूर कर सके। फिर उसे ख्याल आता है कि उसके पिताजी कह रहे थे कि वो शहर जाकर ऑटो रिक्शा खरीदेंगे। फिर वो भी सोचता है कि क्यों ना वो भी शहर जाए और वहां जाकर कुछ काम धंधा करे। ऐसा सोचकर वो दूसरे दिन शहर की ओर निकल पड़ता है। शहर पहुंचकर जो भी पैसा वो अपने साथ लाया था, उसे देकर किराए का ऑटो रिक्शा ले लेता है और उसे चलाने लगता है। तभी एक दिन अचानक जब वो ऑटो लेकर घर से निकला, रात के समय कुछ दूर जाने पर एक औरत उसका ऑटो रोकती है और रोती हुई उसके ऑटो में बैठ जाती है। रात के समय वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। कुछ दूर जाने पर महेश उससे पूछता है, बहन जी, आपको कहाँ जाना है और आप रो क्यों रही हैं? वो औरत कोई और नहीं महेश की बहन थी, जो कुछ समय पहले घर से अचानक ही चली गई थी। वो उसकी आवाज पहचान लेती है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठी रहती है और घबरा जाती है कि ये ऑटो रिक्शा वाला कोई और नहीं, उसका अपना भाई महेश है। अब वो बोले भी तो क्या बोले। वो तभी महेश अपने ऑटो रिक्शा के शीशे में अपनी बहन को देख लेता है और जल्दी से ऑटो रोक लेता है और कहता है, अरे मीना, तू इस शहर में है और इतनी रात को रोती हुई कहाँ जा रही है? तब मीना ऑटो से बाहर निकलकर अपने भाई को गले से लगा लेती है और कहती है, भैया मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे बिना बताए घर छोड़कर चली आई थी भैया, मुझे तुम्हारी हालत नहीं देखी जा रही थी। वो सब छोड़, पर तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या बताऊं भैया। ऐसा कहकर वो महेश को सारी बात बता देती है कि कैसे उसे एक लड़के ने अपने प्यार के जाल में उलझाया, शादी की और फिर उसे छोड़ दिया। महेश जब ये सुन रहा था तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर वो मीना को लेकर अपने गांव वापस आ गया और अपने वही पुराने घर में रहने लगा। अब धीरे धीरे महेश का काम धंधा सही चलने लगा। कुछ दिनों में उसने अपनी बहन की शादी भी की और खुद भी शादी कर ली। अब वो गांव में सबकी मदद करने लगा। जब भी वो किसी गरीब को देखता तो उसे फ्री में अपने ऑटो में बिठाकर जहां उसे जाना होता छोड़ आता। गांव वालों को अपनी गलती का बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने महेश से माफी मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया।